हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अव्यान भी आपको हेलो कर रहा है। तो चलिए फिर आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो मैं अभी हो गई हूँ रेडी बाहर जाने के लिए। मैं और अव्यान हम दोनों जा रहे हैं, यहीं पास में जा रहे हैं। असल में मुझे ना अव्यान का कुछ सामान लेना था, तो मैं अव्यान को लेके जा रही हूँ अपने साथ में। तो चलिए चलते हैं शॉप पे। हम पहुंच गए हैं शॉप पे और सबसे पहले जाते देखिए मुझे क्या दिखाई दे। सबसे पहले बहुत छोटी सी डस्टबिन, बहुत प्यारी है, बहुत छोटी सी है और ये मुझे मतलब बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन फिर वो ये सोच रही हूँ कि अगर इसको लूँगी तो रखूँगी कहाँ पे। ये देखिए इन भैया की ना बहुत बड़ी शॉप है। यहाँ पे किचन का, बच्चों के लिए जो ज़रूरी सामान है किचन के लिए या घर के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत की होती है सभी मिल जाती हैं। और मतलब ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, मेरे घर के पास में ही है, तो ज़्यादातर इस तरह का सामान मैं यहीं से ले लेती हूँ। और बच्चों के लिए भी देखो कुछ ना कुछ बच्चों का ख़त्म ही हो रहता है या टूट जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं। और किचन के आइटम तो खैर इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और देख सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ें तो शॉप पे आके ही पता चलती हैं क्या हमें लेना था क्या नहीं। जैसे ये छोटी छोटी सी रैक है, ये भी बहुत प्यारी है। और ये बड़े वाली बास्केट है, ये भी बहुत प्यारी थी। अभी आ गए हैं हम घर पे। ज़्यादा मतलब हमें कुछ नहीं लेना था, थोड़ा सा ही सामान लेना था तो वो हमने ले लिया है। और अव्यान का तो ये है, जब भी ये शॉप पे जाता है इसको छोटी गाड़ियाँ अगर दिख जाए इसको लेनी होती है। इसने ना मतलब घर में बहुत सारी छोटी छोटी सी गाड़ियाँ की हुई है, ये उनसे खेलता रहता है, इसको मतलब अच्छी लगती हैं। तो ये इसको वहाँ पे भी दिख गई तो इसने वो भी ले लिया। दिखा ना, ये देखो ये छोटी छोटी सी गाड़ियाँ इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे पूरे घर में यही फैली रहती है। इसने ऐसे की हुई हुई। कितनी होंगे आपके पास ये? 3 तो मैंने उस दिन दिलाई थी। 10 देखो इतनी सारी है इसके पास में, अब पूरे घर में यही पड़ी रहती है। हेलो तो बस अभी हम आ गए थे, चाय वगैरह तो आज मन नहीं है चाय पीने का क्योंकि शाम हो गई थी और मैं बना रही हूँ शाम का खाना। और आज खाने में बन रहे हैं कढ़ी चावल। कढ़ी चावल वैसे तो आपको पता मौसम चेंज हो गया है, अभी नहीं बनानी चाहिए। ऐसे तो देखो जो ठीक होते हैं वो खा लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर ज़्यादातर सभी की तबीयत से ऐसी चल रही है। तो कढ़ी बनाने का रीज़न क्या है, वो ये है, चाचा जी आए थे गांव से, तो चाचा जी मट्ठा लेके आए थे। और मैंने तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे कढ़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि जब गांव में से मट्ठा आता है मैं तभी कढ़ी बनाती हूँ। तो अभी रखा था, सोचा कि चलो इसी की कढ़ी बना लेते हैं और फिर तो सर्दियाँ आ ही जाएंगी, तो इसलिए मैं अभी बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल वैसे तो मेरे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन थोड़ा सा ना मौसम को देखते होता ही है कि नहीं बच्चों को भी नुकसान देगी और बड़ों को भी। तो खैर वैसे तो जब मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, तो जो खड़े मसाले होते हैं जैसे काली मिर्च लौंगी बहुत सारे डालती हूँ। और जो इसकी पकौड़ी बनाती हूँ तो उसमें भी थोड़ी सी काली मिर्च का मतलब जो पाउडर होता है पीस के वो डालती हूँ। और अदरक वगैरह बहुत सारा डालती हूँ ताकि हम सबको नुकसान ना दे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखो थोड़ा बहुत नुकसान तो देती है खटाई। और कढ़ी मैंने अभी छोंक दी है और मतलब मुझे अभी ध्यान आया कि मुझे कढ़ी बनानी है, तो मैंने कढ़ाई में बना रही, थोड़ा सा तेल डाल के उसमें मेथी और सूखी लाल मिर्च और जो खड़े मसाले तो वो सब डाल के छोंक लगा दिया है। प्याज और लहसुन का भी नहीं लगाया क्योंकि मुझे लग रहा था क्योंकि देर होने लग रही है। अभी छत पे गई थी मैं, छत पे फिर टाइम का पता ही नहीं चला, 6 बज गए। और फिर एकदम से मतलब अब दिन छोटा होने लगा है ना, तो पता नहीं मतलब ऐसा लगता है एकदम से शाम हो गई। तो अभी जब ये पकने लगेगी तो लहसुन प्याज का छोंक मैं बाद में लगा दूंगी। अभी फ़िलहाल तो मेथी का और ये जो खड़े मसाले हैं साबुत मिर्च इन सब का लगा दिया है। तो जब तक इधर कढ़ी पकती है तब तक मैं जो थोड़ी सी पकौड़ी डाल दूंगी उसका बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने वही लिया है सिंपल सा, मतलब बेसन, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, काली मिर्च डाल दूंगी पीस के थोड़ी सी। और जब तक ये इधर कढ़ी पकेगी तब तक मैं पकौड़ी तैयार कर लूँगी इसकी। ये देखिए पकने लग रही है कढ़ी। चावल अभी नहीं भिगोए हैं, चावल अभी भिगोऊंगी। अभी दिवाली आई नहीं है और बच्चे अभी से पटाखों में लग गए हैं। और विराट थोड़ा बड़ा है, 1-2 पटाखे छोड़ लेता है, लेकिन अभियान को बहुत डर लगता है। जब विराट पटाखे छोड़ता है अभियान चिल्लाता ही रहता है। अभी दोनों भाई छत पे है ना, देखो कितना शोर हो रहा है। और मैं यहाँ पे अदरक कूट रही थी कढ़ी में डालने के लिए।
कढ़ी बनके तैयार है। थोड़ा सा इसको मैं और पका दूंगी। चावल भी बन गए हैं। खाना वगैरह हमने खा लिया था और खाने में आप सबको पता है कढ़ी चावल बनाए थे, अच्छे बन रहे थे, सबको बहुत पसंद आए हैं। और अभी मैं बैठ गई हूँ बच्चों की एक्टिविटी में। एक मैंने सुबह की थी, बच्चों के दिए बनाए थे, नहीं सुबह नहीं सॉरी कल की थी। और अब मैं बना रही हूँ बच्चों के कार्ड। बच्चों को दिए के साथ में कार्ड भी लेके जाने हैं और इनके विराज को भी लेके जाने हैं, अभियान को भी और अधिराज को भी, तीनों को ही। तो मैं तीनों के ही कार्ड बनाऊँगी और दिखाना। अभी मैंने मंगाए हैं विराज से कलर पेपर, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गए हैं ये इस तरह के जो होते हैं ना कलर पेपर। मैं इनको वैसे अपने पास रखती हूँ क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी कभी भी कुछ भी दे देते हैं तो फिर वो करनी होती है। कार्ड अभी विराज से मैंने मंगा लिए थे, तो अभी मैं सोच रही थी पहले कुछ मतलब इस तरह का बनाती हूँ, जैसे दीपावली के कार्ड बनाते हैं कि थोड़ा ईजी भी हो, जल्दी बन जाए वो और अच्छा भी लगे। तो वो ही देख रहे थे। तो चलिए अब बनाते हैं बच्चों की एक्टिविटी। रात के खाने वाने का काम ख़त्म करके यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ बच्चों की एक्टिविटी, क्योंकि इस तरह के काम जो होते हैं इसमें थोड़ा बहुत काटने का भी काम होता है, तो मैं बच्चों से नहीं कराती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे ही करनी पड़ती हैं। विराज थोड़ा बड़ा है, वो कर भी लेता है, मेरी हेल्प भी कराता है, अभियान भी कराता है, जितना उससे होता है उतना करा देता है, तो हम तीनों मिलके कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे ही करनी पड़ती हैं। और आजकल के सभी स्कूल में ये चीज़ ज़्यादा हो गई है, मतलब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो जैसे अभी दिवाली है तो अभी दिवाली की होगी, तो अभी इनको ना मतलब दोनों भाइयों को और अधिराज को, क्योंकि अधिराज भी इन्हीं के स्कूल में जाता है, तो इनको कुछ मतलब इस तरह का लेके जाना था, कोई दीपावली का कार्ड और उसके साथ में दिए। तो मैं आपको अभी बता रही थी, मैंने कहा कल इनके मैंने दिए वगैरह किए थे डेकोरेट, तो मैं दिखाऊंगी अभी आपको। यहीं पीछे गए थे हम लेने के लिए विराज के साथ में, हम वहाँ से सिंपल वाले जो दिए होते हैं ना वो लेके आए थे। फिर हमने उनको कलर वगैरह किया था, डेकोरेट किया था थोड़ा सा, तो वो मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर बनाए हैं ये रोज़ के, तो ये विराज का है, क्योंकि उसका थोड़ा मुझे और ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा वो बड़ा है। और ये दोनों भाई छोटे हैं, इनका थोड़ा मैं सिंपल सा बना रही हूँ क्योंकि एक तो रात भी हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड बन गए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनका उसी के अकॉर्डिंग मैंने सिंपल सा ही बनाया है। एक अधिराज का है और एक इसमें अभियान का है, दोनों के एक जैसे ही बना दिए हैं। थोड़ा सा इसमें और अंदर लिख देंगे हैप्पी दिवाली वगैरह कुछ भी। तो ये मैंने सिंपल सोबर से दोनों के बना दिए हैं। और फ्रेंड ये देखिए ये बनाया है मैंने विराज का, तो बताना कमेंट करके कैसे लग रहे हैं। तो देखिए ये मेरा कल का वीडियो है। यहाँ पे मैं इसके विराज के जो दिए हैं उसमें कलर कर रही हूँ। विराज जो अपने लिए दिए लेके आया था वो थोड़े मतलब जो फैंसी होते हैं उसको लेके आया था, थोड़े बड़े। और इन दोनों भाइयों की तो मैं सिंपल लेके आई थी, उसको मैंने कलर कर दिया है, अभी उनको सूखने के लिए मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर मैं विराज के ये दिए कर रही थी कलर, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे दोनों ही। और ये अपने स्कूल में हर बार ही लेके जाता है और इस तरह की एक्टिविटी भी वैसे अच्छी लगती है, बच्चों को भी करानी चाहिए। बच्चों को पता रहता है हमारे कौन से फेस्टिवल है, क्या उसमें यूज होता है, क्या कैसे करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मैं तो इसके ऊपर एक छोटा सा मोती है मेरे पास में, वो लगा रही थी यहाँ पे। और देखिए दिए बन के बिल्कुल तैयार हैं बच्चों के। ये विराज के हैं दोनों, और ये एक रेड और एक येलो अभियान का है, एक रेड और एक येलो अधिराज का है। तो फ्रेंड देखिए ये हमारे दिए बन के हो गए हैं तैयार और कितने प्यारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये हैं छोटे बच्चों के और ये हैं बड़े बच्चों के। ये अगले दिन का सुबह का टाइम है और मैं अभी किचन में बना रही हूँ मिर्च का अचार। जो मोटे वाली मिर्च होती है ना उसका अचार मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो ही बना रही थी अभी किचन में। सब्जी मैंने बनने रख दी है और सब्जी मैं बना रही हूँ, वैसे तो आलू बैंगन बनाए लेकिन लौकी भी बना रही हूँ साथ में, क्योंकि मम्मी पापा जी आए हैं और पापा जी और मम्मी हल्का ही खाना खाते हैं शाम के टाइम। तो अभी मुझे थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी तो मैंने तो एक शॉल निकाला है हल्का सा पतला सा। अभी मम्मी और सौरभ्या गए हैं मार्केट में और ये देखो विराज ने थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी, मतलब ये फूल मलाई वगैरह सब टंगा दी है, ये उसी ने किया है सब कुछ। और अभी दोनों भाई कर रहे हैं पढ़ाई, पापा जी के पास में बैठे हैं। कोई भी फेस्टिवल होता है बच्चों का एक अलग ही होता है, एक्साइटेड होते हैं वो ज़्यादा बच्चे।
तो विराज ने ये जो मतलब ये फूलों का जो है ये मालाएं वगैरह सब अपने आप लगा दी हैं, और जो मतलब लाइट से जलने वाली जो लड़ियाँ होती है वो आज शाम को लगेगी हमारे यहाँ। और ये देखिए ये ना मैंने बनाया था, और ये इसके एक ये लटकन टूट गई थी, विराज ने फिर भी इसको टंगा दिया है। और ये कलर भी वही लेके आया है, कह रहा है मम्मी कलर लेके आया हूँ, रंगोली बनाएंगे। तो देखते हैं जब टाइम लगेगा तो बनाएंगे। अभी तो शाम का टाइम था, खाना वगैरह तो बन गया था हमारा। तो अभी हम कर रहे हैं पूजा। भगवान जी की भी हमने यहाँ पे जो पूजा का स्थान है उनकी सफाई वगैरह करके उनको जो नई चुन्नियाँ होती हैं वो चढ़ा दी हैं। फूल की मालाएं जो गेंदे की हैं वो भी हमने भगवान जी को चढ़ा दी हैं। तो यहाँ पे मैं और अव्यान अभी कर रहे हैं शाम की पूजा। और दिवाली है कल, तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब नई नई करनी होती हैं, और एक अलग ही माहौल होता है घर में फेस्टिवल में, तो अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे जो शाम का दिया है वो जला दिया है, पूजा वगैरह सब हो गई है, और भगवान जी भी अच्छे लग रहे हैं। सबके मैंने सबकी नई नई चुनियाँ चढ़ा दी हैं, नई धुल के जो नई थी उनको सबको, क्योंकि बाहर से कोई चीज़ लेती हूँ मैं पहले उसको धुलती हूँ फिर उसके बाद में यूज़ करती हूँ। तो अच्छा लग रहा है सब कुछ। लाइट वगैरह अभी हमारे यहाँ नहीं लगी हैं, भैया जब बाहर से आएंगे तो लगाएंगे। तो अभी सबसे पहले तो जो छोटे छोटे काम हैं किचन के वो ख़त्म करेंगे। तो देखिए आप सब भी दर्शन कर लीजिए भगवान के। और ये गेंदे की फूल मालाएं काफ़ी अच्छी लगती हैं, कोई फेस्टिवल होता है तो यहीं पे ही गली में ही आई हुई थी तो मैंने ले ली थी। और ये जो अशोक के पत्तों की होती है वो भी मिल रही थी, तो कुछ सामान मैंने यहीं से ले लिया है, कुछ इनसे मंगा लिया था, कुछ बच्चे लेके आ गए हैं। तो इस तरीके से ही बहुत सारा सामान डेकोरेशन का इकट्ठा हो गया है। तो अभी देखते हैं उसको लगाएंगे। तो देखिए भैया भी आ गए थे बाहर से, भैया भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो सभी के यहाँ पे लग गई थी लाइटें, हमारे यहाँ पे रह गई थी क्योंकि यहाँ पे कोई अभी बड़ा था नहीं लगाने के लिए। मतलब मेरे ही घर में मम्मी जी पापा जी, तो हमसे तो ये इस तरह के काम नहीं होते हैं, भैया आए हैं भैया करेंगे। तो विराज और मम्मी जी अभी बाहर गए हैं, मैं अव्यान और सौरभ भैया हम छत पे हैं और हम लगा रहे हैं लड़ियाँ। देखो सभी के घरों में लग गई हैं और जल भी गई हैं, तो बहुत प्यारी लग रही हैं। पूरी गली मतलब बहुत सुंदर लग रही है, सभी की यहाँ पे लाइटें बहुत प्यारी लग रही हैं। और दिवाली तो खासकर होता ही है, मतलब ये इस तरह का त्यौहार लाइट वगैरह का, प्रकाश का। तो ये देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी गली भी। तो हमारे यहाँ पे अभी रह गई थी, भैया लगा रहे हैं। और खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, भैया इसको लगाते हैं हर बार तो उनको पता है कैसे कैसे जल्दी जल्दी हम कर लेंगे। तो वो देखिए नीचे का हम सारा काम ख़त्म करके छत पे आ गए थे। अब थोड़ी देर छत पे रहेंगे, फिर उसके बाद में कल की तैयारी करेंगे क्योंकि कल हमें गाँव जाना है। हैप्पी दिवाली कह दो टू यू जी। टू यू जी ऐसा बोल दो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। हाँ, हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। विराज और मम्मी जी गए हैं बाहर, कुछ सामान रह गया था उसको लेने के लिए। हम आए हैं अभी छत पे। तो छत पर अभी लड़ियाँ डालने का काम चल रहा है, भैया का अभी काम ये होने वाला है। अभी मैं जाऊंगी नीचे क्योंकि मुझे कल की भी थोड़ी सी तैयारी करनी है। कल हमें जाना है गांव में, क्योंकि दिवाली पे और होली पे जो बड़े बड़े त्यौहार होते हैं हम गांव जाते हैं। तो फिर उसके बाद में पहले मतलब गांव में पूजा करते फिर यहाँ पे करते हैं, तो कल की तैयारी भी करनी थी। तो फ्रेंड आप सभी को रूपाली फैमिली व्लॉग की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड, और कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।